अंतिम कड़ी की ओर है। संस्थान की यात्रा 2016 से 20 के लिए मैं बलवंत भैया को मंच में आमंत्रित करता हूं और साथ में चंद्रशेखर भाई 2021 से 25 तक की यात्रा को व्यक्त करेंगे। तो चंद्रशेखर भाई और बलवंत भैया दोनों साथ में ही मंच में आए। एक बार जोरदार ताली के द्वारा दोनों भाइयों का स्वागत करें। ये यात्रा जो है मेरे साथ बाबा जी से मुलाकात के साथ शुरू होती है। बाबा जी से पहली बार मैं 1993 में मिला और जैसे कि हमारे बहुत सारे वरिष्ठ भाइयों ने कहा कि बाबा जी कुछ कहते थे और हमको समझ नहीं आता था, ऐसा ही क्रम जो है मेरे साथ भी हुआ। बाबा जी बहुत सारी बात बोलते थे, बहुत सारा चेतना विकास की बात बोलते थे, शिक्षा की बात बोलते थे, जागृति की बात बोलते थे। मन में बहुत सा उत्साह अपने परिवार को देखकर भी। यहाँ पर मेरे परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं। मेरे पिता यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और उन्होंने जो है जितने अपने मेरे सामने सामाजिक, राजनीतिक और खेल गतिविधियों में जिस तरह की सफलता पाई थी, वो सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत था कि केवल जो है पेट भरने के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है, कुछ करना है। और वो प्रेरणा बाबा जी से जब भी मिलते, जैसे कि और हमारे दीदियों ने कहा कि नरेंद्र मिश्रा जी भिलाई नरेंद्र मिश्रा जी के घर में बाबा जी आते थे हर 3 महीने में। वे मिलने जाते थे, मैं भी मिलने जाता था, क्योंकि एक उनसे मिलकर जो हमको अपनत्वपन, एक पिता का जो प्यार, अपने एक मार्गदर्शक का प्यार के रूप में हमने जो है धीरे धीरे गुरु के रूप में, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब बाबा जी से पहले मुझे दर्शन के बारे में मुझे पता चला, आदरणीय भैया अरुण साहनी जी जो भिलाई के निवासी हैं, उनके माध्यम से मुझे पता चला था और फिर मैं बाबा जी से मिला। ये क्रम धीरे धीरे पकते हुए मैं व्यवसाय में चला गया, शादी हो गई। श्रीमती जी को मैं बताता रहा कि एक दर्शन है जिसकी विचारधारा मुझे बहुत प्रभावित करती है, इसको आप भी सुनो। और 2005 में जो है उन्होंने भी जो है इस शिविर में अमरकंटक में शामिल हुए। उनका भी जो है थोड़ा मन लगने लगा। हमारे परिवार में और भी सदस्य, मेरे छोटे भाई बसंत भाई जी, पूनम बहन जी, ये सब लोग जो है बाबा जी से इस दर्शन से इतने प्रभावित होते रहे कि सबके मन में जो है ये उत्कंठा बनने लगी कि नहीं, हम जो है इस दर्शन में हमारे जीने के लिए हम वस्तु ढूंढ सकते हैं, हम इसमें जीने में अभ्यास में आ सकते हैं। और धीरे धीरे हमारा परिवार इस ओर अग्रसर होते रहा। और उस दिन को मैं अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट बोलता हूं, जिसे नाम देते हैं अभिभावक विद्यालय। 2011 में हमारी बहनों ने मिलकर रायपुर में अभिभावक विद्यालय की स्थापना करी। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और मैं ये सोचता था कि शिक्षा में अधिक से अधिक मैं कहाँ पहुंचाऊंगा इनको, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के अलावा उससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता हूं। और देने के लिए एक वस्तु जो है मुझे जिसकी सूचना थी, मुझे लगता था कि मानव के लिए जीने का यही रास्ता है और अगली पीढ़ी को अगर मैं देना चाहता हूं तो इससे ज्यादा मैं कुछ दे नहीं सकता। और इस अभिभावक विद्यालय की स्थापना में हमारे घर परिवार से भी जो है पूनम बहन जी लगातार सक्रिय थी। उनकी भी जो है हमारे को प्रेरणा बनी कि नहीं, हम अब शुरू कर सकते हैं, हम भी इस जो है अभियान में भागीदार हो सकते हैं। और फिर जो है अभिभावक विद्यालय के साथ में मैं और मेरा परिवार बच्चों के साथ में जुड़े।
2015 आते आते तक हम 3-4 वर्ष जो है अभिभावक विद्यालय की यात्रा हम कर चुके थे। साथ साथ बहुत सारे भाई बहन, जैसे कि अभी दीदी ने कहा, नए नए परिवार आ रहे थे और 4-5 वर्ष होने के बाद में, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा तो शुरू हो चुकी थी अभिभावक विद्यालय रायपुर से, और बाबा जी का मार्गदर्शन था कि आगे की शिक्षा के लिए अभिभावक विद्यालय रायपुर के बाद में अछोटी में स्टार्ट होना है, अछोटी में उसकी स्थापना होनी है। तो मैंने पहले तो ये तय किया कि विधिवत अध्ययन किया जाए, और 2015 में मैंने जो है 6 माह का अध्ययन किया। उससे पहले मेरी श्रीमती जी ने अध्ययन किया 2014 में, क्योंकि बाबा जी ने कह दिया था अभिभावक विद्यालय चलाना है तो अध्ययन तो करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक होना, शिक्षक के दायित्व को समझना, शिक्षा क्या वस्तु है उसको समझना, उसके बिना कोई भी अभिभावक विद्यालय सफल नहीं हो सकता। तो मुझे भी ये इस बात की प्रेरणा बनी थी कि आगे इसमें भागीदारी करनी है, तो इसको पूरा समझ के ही हम आगे आएंगे। और 2015 में हम पूर्णकालिक अभ्यास के लिए सपरिवार अछोटी हिंगना में अभ्युदय संस्थान के संरक्षण में मैं आ गया, और फिर जो है उसके साथ ही शिक्षा के मानवीकरण की दिशा बाबा जी ने दी है। पहले हमने ये देखा कि 2000 से लेकर 2010 तक जीवन विद्या योजना, हर कोई कह रहा है कि जीवन विद्या शिविरों के माध्यम से हम आए, और वो शिविर जो है वो शिक्षक तैयार होने के लिए, शिक्षा के मानवीकरण के लिए सारे भाई बहनों को तैयार करने की एक प्रक्रिया थी। पहली योजना बाबा जी ने जीवन विद्या योजना, और दूसरी योजना जो है शिक्षा के मानवीकरण की बात कही, तीसरी योजना उन्होंने परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की बात कही। तो सारी योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये बात हमको समझ में आ रही थी। और 2015 में जैसे कि अभी सपना दीदी ने कहा कि सब लोग अभिभावक विद्यालय की स्थापना अछोटी में करने के लिए संकल्पित हो रहे थे, और उसी क्रम में हम लोग भी, मेरा परिवार भी जो है इस भागीदारी के लिए तैयार हो रहा था। तो मुझे जो है 2016 से 2020 तक की यात्रा रखने के लिए कहा गया है। तो मेरे जितने ध्यान में आया है उसमें मैंने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर चिन्हांकित किया है, जिसमें से एक जो मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट क्रम लगा, उसमें उस समय परिवार समूह सभा का आयोजन का क्रम शुरू हुआ 2015-16 में, जिसमें अभ्युदय संस्थान परिवार समूह, हिंगना परिवार समूह, अछोटी परिवार समूह, कुम्हारी परिवार समूह एवं रायपुर समूह परिवार समूह के परिवार आपसी तालमेल, परिवार परिचय एवं पारिवारिक मित्रता के उद्देश्य से हर माह किसी न किसी परिवार में हम जाते थे, और आपस में उस परिवार में अभी क्या मानसिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, और किस तरह के योगदान की जरूरत है, कैसे हम परिवार जो आपस में मित्रता कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं, ये सारे कार्यक्रम लगातार जो है लगभग 3 वर्षों से ये चलता रहा। और उस परिवार समूह सभा की मिठास और उसकी स्मृतियां मेरे लिए अब भी अविस्मरणीय है, और मुझे लगता है कि उसके कारण से जो अध्ययन के प्रति और अधिक निष्ठा जो है और आपसी परिवार जो तालमेल हुआ, उससे जो है विद्यालय को संचालित करने में, यहाँ जो अभिभावक विद्यालय अछोटी की स्थापना और उसके संचालन में बहुत अधिक जो है उसकी भूमिका रही, ऐसा मैं देख पाया। उस क्रम में जो है कई सारे परिवार यहाँ पर संस्थान और संस्थान के आसपास परिवार समृद्ध हो रहे थे, अर्थात परिवारों की संख्या बढ़ रही थी। अभ्युदय संस्थान परिवार समृद्ध हो रहा था। उस क्रम में 2015 में गोपाल भाई, रेखा बहन जी का परिवार,
गोपाल अग्रवाल रेखा बहन जी का परिवार, राकेश भाई सुनती दीदी का परिवार, हमारा परिवार, अनिल भाई की शादी हुई और लोकेश्वरी बहन का स्वागत हुआ। संस्थान के आसपास में प्रवेश महाजन, निधि महाजन जी का परिवार, उनके साथ में विनय गोयल, शीतल बहन का परिवार, बीआर भैया के साथ में मितेश चावड़ा, दीप्ति बहन जी का परिवार आके जो है जुड़ने लगा। सुरेंद्र पाल भैया जी और अशोक गोपाला जी भी रायपुर में आ गए थे और इस तरह से एक नई ऊर्जा के साथ में सारा परिवारों का जो बढ़ना रहा। उस बीच में 2020 के पहले सपन भाई, धीरेन्द्र भाई और महावीर भाई, इन तीनों परिवार ने कुम्हारी से शिफ्ट होकर अछोटी में घर बनाने का निर्णय लिया और उत्सव परिसर का निर्माण किया। देखिए, हर घटना को मैं देखता हूँ, वो घटना विधि से वो भले हमको जो है निजी लग सकता है कि एक परिवार यहाँ बस गया, पर एक परिवार बसने का मतलब अभ्युदय संस्थान परिवार का समृद्ध होना है और हमारी जनबल की बढ़ना, हमारा जनबल बढ़ना है। और उस ढंग से जो है हम जिस मिशन पर हैं, जिस अभियान पर हैं, बाबा जी ने जिसे अभियान का नाम दिया, उस तरफ जो है लगातार जो है हम समृद्ध होते चले गए। सपना दीदी ने यहाँ यूसीएफ गोष्ठियों की भी चर्चा की। मुझे भी लगा था कि वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां थी, जिसमें यहाँ चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना के साथ में इस बात पर गहन चिंतन मनन होने लगा कि हम माध्यमिक शिक्षा में चेतना विकास मूल्य शिक्षा को कैसे समावेश कर सकते हैं। उसके लिए देश भर से हमारे जो अध्ययनार्थी, जो भाई बहन थे, जिन्होंने पहले ही अध्ययन करके रखा था, सोचा था, विचारा था, उनका आपस में जो है मिलना जुलना, अभ्युदय संस्थान उसको हर 2 महीने में होस्ट कर रहा था, जिसमें कम से कम मैं देखता हूं कि 40-50 जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन, नवीन भाई बहन, सब लोग जो अभी 16-17 से जो अध्ययन में जुड़े थे वो भी, और ऐसे भी परिवार जो पिछले 10-20 वर्षों से इस अध्ययन में थे उनका भी। तो सबका जो है मिलना जुलना, सबका एक दूसरे के प्रति विश्वास, स्नेह बढ़ना, और ये सारा क्रम जो है, और फिर जो है गहन मंथन होना कि यूनिवर्सल कैरिकुलम फ्रेम जो है हम लोग जो है अध्ययन के लिए कैसे बना सकते हैं, इसमें शिक्षा के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। और ये प्रयास जो है काफी महत्वपूर्ण रहा, जिससे कि अभ्युदय संस्थान में अध्ययन, स्वपठन और शोध कार्य को बहुत गति मिली। इस समय योगेश भैया जो है काफी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे थे, और सारे जो है इसी क्रम में मुझे ये भी याद आ रहा है कि तब जो है दिल्ली, गुजरात में काफी जो है जोर शोर से जीवन विद्या शिविरों का आयोजन, और शिक्षकों का खास करके सरकारी जो क्षेत्र है, जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं, उसमें शिविरों का जो आयोजन है वो लगातार हो रहा था। और जो शासकीय शिक्षक थे उनके बीच में चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कैसे समावेश किया जाए उन शासकीय विद्यालयों में, उनके करिकुलम में, इसके लिए भी जो है मंथन चलने लगा। और इसी क्रम में एक बहुत ही सुंदर घटना हुई, जिसे हम जो है शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कह सकते हैं। इस शिक्षा के लिए जो है, केवल शिक्षा पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया। 2-3 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय संयोजन सम्मेलन का आयोजन इसी कैंपस में संपन्न हुआ था। इस ये जो अभिभावक विद्यालय का जो कैंपस है, यहीं पर जो है ये संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात से अनेक शिक्षक, ऐसे साथी जो कि अध्ययन में आ चुके थे, जीवन विद्या शिविर कर चुके थे, और इनका सबका मन था कि हम जो है सरकारी पाठ्यक्रम में, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से जीवन विद्या के इस कार्यक्रम को, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के इस पूरे पाठ्यक्रम को हम किस तरह से लागू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में आज हमको जब हम ये देख पाते हैं कि पूरे देश में अनेक केंद्र, आज हमने देखा कि 22 केंद्र का उदय हुआ है। इस 22 केंद्रों के उदय की प्रक्रिया, कोई उदय की प्रक्रिया धीरे धीरे मंथर गति से
क्योंकि ये प्रगटन है। एक व्यक्ति तैयार होता है अध्ययन से, अध्ययन शिविरों के माध्यम से। जब बाबा जी की कही हुई सारी बात हमको पचती है, सारी बातों पे ध्यान जाता है, अवधारणा स्थापित होती है हम में, तब जाके जो है एक शिक्षक तैयार होता है। कल ही जो है एक भैया बहुत मतलब ये मंच में थोड़ा शेयरिंग की बात है, पर अभी जिस ढंग से ये कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने कल करीब 8 बजे मैं यहीं बैठा था विद्यालय में, और उनका फोन आया कि मैं रायपुर से बोल रहा हूं और मैं ये आपके विद्यालय के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूं कि आप ये क्या बोल रहे हैं करके। वो ऑलरेडी शिक्षक है, 15 वर्ष से सरकार के साथ में वो शिक्षकीय दायित्व में है, और वो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ये अलग लग रहा है और मैं इसमें कैसे जुड़ सकता हूं। तो आज जो है मैंने कल उनको निमंत्रण दिया था कि आप कल हमारा ये 25 वर्ष पूरा हो रहा है और आप आइए, और शायद जो है इससे जो है आपकी कुछ कल्पना में विस्तार हो सके। और बहुत ही मतलब उनकी सिंसियरिटी की मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्रशंसा ही करनी चाहिए। आज वो यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि मुझे जो है काफी मैं इसको और अधिक गहरे ढंग से समझना चाहता हूं। तो हर घटना, हर कार्यक्रम, हर एक दिशा, एक एक व्यक्ति को जो है यहाँ बाबा जी की प्रेरणा मिल रही है, एक एक व्यक्ति जुड़ता चला जा रहा है, ऐसा जो है मैं देख पा रहा हूं। तो उस क्रम में चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना 3 मई 2016 में प्रथम सभा का आयोजन हुआ था, क्योंकि हम सब अभिभावक विद्यालय की जो स्थापना हुई है उसमें बहुत ही मतलब जो है मंथन हुआ कि किस तरह से इसको चलाना चाहिए, जिससे कि हम कार्यक्रम को हम जो बाबा जी कह रहे हैं उसको पूरी शुद्धता के साथ में यहाँ पर हम रख सके। इसके लिए काफी मंथन हुआ। 2 मई 2016 से 13 अक्टूबर 2016 के मध्य में 37 गोष्ठियां हुई, 37 गोष्ठी, 4 महीने लगभग जो है इसमें। और 2 दिसंबर 2016 से 22 सदस्य की सहभागिता से 30 मार्च 2017 तक शिक्षकों की गोष्ठियां हुई, शिक्षक तैयार हुए, जिसमें अनेक पाठ्यक्रम का अध्ययन जिन्होंने बाबा जी ने जो प्रस्तावित किया है उसको हमने समझने के प्रयास किया। और 3 अप्रैल 2017 को संस्थान परिसर में चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी। क्यों उसको चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र कह रहे हैं? क्योंकि शुद्ध रूप से जो है केवल एक्सक्लूसिव हम जो है उसमें करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास था। पर सबका बाबा जी ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबके विचार से चलना है। तो सबका मन हुआ कि नहीं, हम जो है सरकार के साथ भी साथ लेकर चलेंगे और हम मान्यता प्राप्त करेंगे। पहले हम लोगों ने NIUS से जो है बच्चों के एग्जाम्स करेंगे और वहां के माध्यम से NIS के माध्यम से सर्टिफिकेशन होगा, ऐसा हमने सोचा। एक वर्ष एक बैच उसके माध्यम से, पहला जो बैच था उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ में सब बच्चे NIS से भी पास हुए, पर उसका जो प्रशासनिक अनुभव रहा वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। तो हम लोगों ने फिर जो है छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता लेकर सत्र 19-20 में अभिभावक विद्यालय के नाम से कक्षा 1 से लेकर 5 तक की मान्यता सबसे पहले प्राप्त की। और उसके बाद में आगे का जो क्रम है वो चलता गया। 2022 में उसको और एक्सटेंशन दिया गया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये मेरे लिए और मेरी उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, सारे लोग के लिए, सारे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं तो आया था अपने बच्चों को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पहुंचाने, पर ये नियति सहज व्यवस्था है कि आप अकेले नहीं चल सकते। आप अकेले के लिए करेंगे तो भी बटेगा, प्रकाशन को जो है रोका नहीं जा सकता। अनेक भाई बहन हमारे साथ में मिलते चले गए। उस दौर में कई परिवार के साथ जो है हमको सानिध्य मिला। शिक्षा